लेकिन एक किला है मध्य प्रदेश में शिवराज जी जो आप लोग नहीं भेद पाए, वो है छिंदवाड़ा का किला। इस बार वहां क्या होगा? और एक बात अगर आप थोड़ा सा खुलकर बता पाए हमको, अंदर की बात क्या चल रहा था, क्या कमलनाथ जी वाकई कभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले थे? देखिए, छिंदवाड़ा का किला तो कांग्रेस का पिछले चुनाव में दरक गया था, दरारें पड़ गई थी। केवल 38,000 वोटों से कांग्रेस वहां जीत पाई। इस बार आप नोट कर लीजिएगा, और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा जीतने जा रही है। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतेगी। मैं इतना जरूर कहूंगा, क्या हो रहा था मैं ये नहीं कहता, लेकिन खुद कमलनाथ जी की विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो गई है। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता छिंदवाड़ा में कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब कमलनाथ खुद ही कांग्रेस में फर्म नहीं है, खुद कांग्रेस से भागना चाहते, तो हम कांग्रेस में क्या करेंगे। पूरी तरह से कांग्रेस का आत्मविश्वास समाप्त हो गया है। छिंदवाड़ा हम जीतेंगे। नहीं, वैसे तो मैं आपको बता दूं, हमारा सर्वे भी ये बता रहा है कि छिंदवाड़ा आप जीत रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये कैसे हुआ, जो 80 के बाद से नहीं हुआ था? ये हुआ मोदी जी के प्रति जो अटल विश्वास और अगाध प्रेम है, उसके कारण, केंद्र सरकार की, मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना के कारण आज छिंदवाड़ा की जनता भी मोदी जी का परिवार है। और इस विश्वास के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता आगे बढ़ रही है, इसलिए छिंदवाड़ा भी हम जीतेंगे। एक दो प्रश्न, शिवराज जी हमारे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी उनसे परिचित हैं। समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। उनका एक प्रश्न है आपसे जी। राहुल महाजन जी पहले। नमस्कार शिवराज जी, एक मेरा प्रश्न है। आपने अभी जो है वो, नमस्कार राहुल जी, कांग्रेस को डिटर्जेंट कहा, तो वो भी आपको वॉशिंग मशीन कहते हैं। वो कहते हैं कि आप जो है कांग्रेस से लोगों को ले लेते हैं, और महाराष्ट्र की तो दो बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं और वो धुल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित होके विकसित भारत के निर्माण के लिए जो साथ देना चाहते हैं, ऐसे केवल एक पार्टी के नहीं, राजनीतिक दलों के भी, अराजनीतिक साथी भी, कई ऐसे लोग जो पहले राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे, अब भारतीय जनता पार्टी में लगातार आ रहे हैं, और एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित किया जा रहा है। कांग्रेस में तो अब मैंने जैसा बताया कि ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना उद्देश्य है, कुछ है ही नहीं। मुझे तो लगता है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस आज़ादी का आंदोलन थी, आज़ादी के बाद कांग्रेस समाप्त कर देनी चाहिए। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी की बात नहीं मानी, लेकिन राहुल जी ये करके रहेंगे कि कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। इनके फैसले ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा, भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का विरोध क्यों कांग्रेस कर रही? कई कांग्रेस के लोग इसलिए वहां कांग्रेस छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। तो कांग्रेस की गति ही ऐसी हो गई है जिसके कारण लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। शिवराज जी, इसमें कृपा शंकर सिंह और अशोक चौहान जैसे लोग, जिनको आपने भर भर के कोसा करप्शन के लिए, उनको लेना आपको कितना सही लगता है? देखिए, जो नीति और विचार से प्रभावित होकर आता है, उसको भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित करती है। समीर चौगांवकर साहब। सर नमस्कार, मैं समीर चौगांवकर बात कर रहा हूँ। आप विदिशा से 5 बार सांसद रहे हैं। 2014 के बाद अब फिर आप वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मतलब 20 साल बाद अब वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप जीतकर दिल्ली आएंगे। तो दिल्ली आने के बाद 2024 में दो बड़ी बातें होने वाली। एक, प्रधानमंत्री मोदी का कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, कैबिनेट बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान जी की भूमिका कहाँ मैं देखूं? क्या नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में रहेगी या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे आने वाले समय में?
देखिए, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि हम लोग एक बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का हमारा बड़ा लक्ष्य है। उसमें हम खुद ये तय नहीं करते कि हमको कहाँ काम करना है। हमारी पार्टी जहाँ तय करती है, उस जो स्थान तय करती है, जो भूमिका देती है, उस भूमिका में हम काम करते हैं। अभी तो ये तय है कि मैं सांसद की भूमिका में काम करूँगा।